नमस्कार दोस्तों, छोटे उद्योग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे टाटा मोटर्स की डीलरशिप के बारे में। टाटा मोटर्स की डीलरशिप क्या है, टाटा मोटर्स की डीलरशिप का मार्केट स्कोप कितना है, टाटा मोटर्स कितने प्रकार से आपको डीलरशिप प्रदान करती है, टाटा मोटर्स की डीलरशिप के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, टाटा मोटर्स की डीलरशिप के लिए आपको कितने जमीन की जरूरत पड़ेगी, टाटा मोटर्स की डीलरशिप के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, टाटा मोटर्स की फ्रेंचाइजी के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। दोस्तों, टाटा मोटर्स एक भारतीय बहुराष्ट्रीय मोटर वाहन निर्माण कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। यह भारतीय समूह टाटा समूह का एक हिस्सा है। इसके उत्पादों में यात्री कार, ट्रक, वैन, कोच बस, स्पोर्ट्स कार, निर्माण उपकरण और सैन्य वाहन शामिल है। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक टाटा मोटर्स ने देश को यूटिलिटी वाहन और कारों की सबसे बड़ी श्रेणी दी है। दोस्तों, टाटा नैनो दुनिया की सबसे सस्ती कारों में से एक है। दोस्तों, टाटा मोटर 1945 में स्थापित सबसे पुरानी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है और वर्तमान में लगभग 7.5 मिलियन टाटा वाहन सड़क पर हैं। दोस्तों, कंपनी को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी सूचीबद्ध किया गया है जिसने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को स्थापित किया है। दोस्तों, टाटा नैनो, मैंजा, सुमो, एरिया, इंडिका, इंडिगो, सफारी, टिएगो, अल्ट्रोज और विस्टा सभी मॉडल ग्राहकों की प्रतिक्रिया को पूरा करने के साथ एक शानदार बिक्री कर रहे हैं। इस प्रकार न केवल बिक्री बल्कि टाटा मोटर्स के स्पेयर पार्ट और सर्विस स्टेशन या वर्कशॉप भी ग्राहकों के साथ व्यस्त हैं। दोस्तों, टाटा मोटर्स की डीलरशिप लेके एक बिजनेस शुरू करके एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स फ्रेंचाइजी का मार्केट स्कोप कितना है। दोस्तों, टाटा मोटर्स कंपनी 2019 तक दुनिया के सबसे बड़े निगमों की फॉर्चून ग्लोबल सूची में 265वें स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2019 में टाटा मोटर्स ने अपनी यूवी बाजार हिस्सेदारी 8% से अधिक बढ़ा दी है। दोस्तों, टाटा मोटर्स का भारत, ग्रेट ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, स्पेन और दक्षिण अफ्रीका में वाहन असेंबली ऑपरेशन है। यह तुर्की, इंडोनेशिया और पूर्वी यूरोप में संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। दोस्तों, यह वर्तमान में मारुति सुजुकी और हुंडई मोटर्स के बाद बिक्री के मामले में भारत में तीसरा सबसे बड़ा कार निर्माता है। टाटा मोटर्स भारत में सबसे सुरक्षित कारों की पेशकश करती है। दोस्तों, उनमें से कुछ में टाटा नेक्सन, टाटा अल्ट्रोज, टाटा टिएगो, टाटा टिगोर शामिल है। दोस्तों, टाटा मोटर्स की गाड़ियों में ज्यादा सेफ्टी होने के कारण मार्केट में इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स डीलरशिप क्या है। दोस्तों, टाटा मोटर्स कंपनी का नाम तो आपने सुना ही होगा। आज के समय में हर कोई टाटा कंपनी के बारे में जानता है। फिर भी हम आपको बता दें कि टाटा मोटर्स कंपनी के अलावा भारत के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वे अपने प्रोडक्ट की बिक्री को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहती हैं। इसके लिए वह देश के विभिन्न भागों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए अपनी ब्रांच ओपन करवाती हैं। वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को प्राधिकरण देती हैं। दोस्तों, जो भी इनकी शर्तों को पूरा करता है उन्हें डीलरशिप देती है। आप भी इनकी शर्तों को पूरा करके टाटा मोटर्स की डीलरशिप ले सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की डीलरशिप कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, टाटा मोटर्स एक बहुत बड़ी कंपनी है। यह कई प्रकार के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े वाहन को बनाती है, जैसे कि कार, बस, ट्रक, टेम्पो आदि। टाटा मोटर्स कंपनी गाड़ियों को सेल करने के लिए यह अलग से फ्रेंचाइजी देती है और दोस्तों, यह गाड़ियों के स्पेयर पार्ट को सेल करने के लिए अलग से फ्रेंचाइजी या डीलरशिप देती है और इसके साथ ही यह सर्विस सेंटर के लिए भी डीलरशिप देती है। दोस्तों, जो भी आवेदक इसकी डीलरशिप लेना चाहता है वह अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी डीलरशिप ले सकता है। इसके अलावा यदि आवेदक के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी रुपया है तो वह तीनों प्रकार की डीलरशिप लेकर अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की डीलरशिप के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, यदि कोई आवेदक टाटा मोटर्स की डीलरशिप लेना चाहता है तो उसके कंपनी कुछ डॉक्यूमेंट चेक करती है। इसमें उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट भी होते हैं और इसमें कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी होते हैं। पर्सनल डॉक्यूमेंट में आपके आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, एड्रेस प्रूफ में राशन कार्ड, बिजली का बिल। इसके साथ आपको बैंक अकाउंट के पासबुक की जरूरत पड़ेगी। इसमें आपको फोटोग्राफ, ईमेल आईडी और फोन नंबर की भी जरूरत पड़ेगी। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में आपके दोस्तों जितने भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हैं वो पूरे कंप्लीट होने चाहिए। साथ में उसका टाइटल और एड्रेस भी लिखा हुआ होना चाहिए। इसके साथ आपको लीज एग्रीमेंट की भी जरूरत पड़ेगी और आपको सभी प्रकार के एनओसी की भी जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की फ्रेंचाइजी के लिए आपको कितने जमीन की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, टाटा मोटर्स फ्रेंचाइजी के लिए आपको बहुत ज्यादा स्पेस या भूमि की जरूरत होगी जो कि शहरों और महानगरों में कम या ज्यादा हो सकती है। इसमें आपको सभी सुविधाएं जैसे शोरूम, वर्कशॉप, पार्किंग, एडवर्टाइजिंग
ऑफिस आदि के लिए काफी जगह की जरूरत होगी। टाटा मोटर्स के शोरूम और बैकअप कार्यालय के लिए आपको मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई जैसे मेट्रो शहरों में 5000 से 6000 वर्ग फुट और शहरों में 3000 से 4000 वर्ग फुट स्पेस की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, टाटा मोटर्स के वर्कशॉप या सर्विस स्टेशन के लिए फ्लोर एरिया काफी पर्याप्त होना चाहिए, जो कि महानगरों में लगभग 30,000 से 35,000 वर्ग फुट और कस्बों में 15,000 से 20,000 वर्ग फुट होना चाहिए। दोस्तों, यदि आप टाटा मोटर्स की डीलरशिप को 3S सुविधाओं के रूप में एकीकृत करते हैं, जो बिक्री, सेवा और स्पेयर पार्ट एक छत के नीचे हैं, तो आपको सभी टोटल मिलाकर 55,000 से 60,000 वर्ग फुट के स्पेस की जरूरत पड़ेगी और शहरों में आपको 30,000 से 40,000 वर्ग फुट के क्षेत्र की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की डीलरशिप के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, जो भी आवेदक टाटा मोटर्स की डीलरशिप लेना चाहता है, इसके लिए आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होगी, जो कि आपके एरिया और जमीन के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। दोस्तों, टाटा मोटर्स की डीलरशिप उच्च पूंजी का व्यवसाय है, क्योंकि इसके लिए आवश्यक निवेश है जो करोड़ों में होता है। फॉर वर्कशॉप इक्विपमेंट्स, दोस्तों कार्यशाला उपकरणों के लिए निवेश मेट्रो शहरों में 60 से 75 लाख रुपए और शहरों में लगभग 35 से 50 लाख रुपए है। फॉर व्हीकल इन्वेंट्री, दोस्तों मेट्रो शहरों में वाहन सूची के लिए लागत लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए है और शहरों में यह लगभग 2 से 3.5 करोड़ रुपए है। फॉर टाटा मोटर्स स्पेयर पार्ट्स, दोस्तों टाटा मोटर्स के स्पेयर पार्ट के लिए आवश्यक पूंजी महानगरों में 45 से 50 लाख रुपए और शहरों या कस्बों में 15 से 30 लाख रुपए है। अन्य खर्चे जैसे कंप्यूटर, डीलर पहचान, सॉफ्टवेयर, समर्थन वाहन आदि मेट्रो शहरों में 40 से 50 लाख रुपए है और अन्य शहरों में 20 से 30 लाख रुपए है। दोस्तों, इसके अलावा टाटा मोटर्स की कार का डीलरशिप संचालन करने के लिए आपको न्यूनतम 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की डीलरशिप से आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना मुनाफा होगा। दोस्तों, टाटा मोटर्स छोटे से छोटे और बड़े से बड़े वाहन को बनाती है और सभी पर यह प्रॉफिट मार्जिन अलग अलग देती है। ज्यादा जानकारी के लिए आप सीधे कंपनी के टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आप इसकी डीलरशिप लेके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इससे जो होने वाला मुनाफा होगा वो लाखों रुपए में होगा। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की डीलरशिप के लिए आवेदन कैसे करें। दोस्तों, टाटा मोटर्स की डीलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए आपको टाटा मोटर्स की आधिकारिक वेबसाइट से 20 पेज की ब्रोशर को डाउनलोड करना होगा। उसमें विवरण, साइट, वित्तीय ध्वनि आदि का विवरण भरना होगा। इसमें सभी नियम और शर्तों का उल्लेख किया गया है। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति टाटा मोटर्स की ऑनलाइन वेबसाइट पर जा सकते हैं और डीलरशिप या फ्रेंचाइजी के लिए आवेदन कर सकते हैं। टाटा मोटर्स की ऑनलाइन वेबसाइट है दोस्तों www.tatamotors.com। अधिक जानकारी के लिए आप कंपनी के टोल फ्री नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है दोस्तों 1800-209-7979 और दूसरा है 1800-209-8282। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।